मैं अपने बच्चे को पाल रहा हूँ किसी तरह से पानीपत में। मेरे को पता होता कि मेरी लड़की के साथ ऐसा होगा तो मैं अपने घर चला जाता जी, अपने बच्चों को इकट्ठा करके घर चला जाता। मैं क्या करता यार है मैं देखता था, काम करता था, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा है जी। गए थे उसके घर और जहाँ काम करता था वहाँ गए, बोले कि मेरे से पैसे ले गया है और कल ही यहाँ से गायब है। तो आपने सुना, ये लाचार पिता हैं जो मदद की गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बेटी को ढूंढवाया जाए, और साथ ही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इन्हें मालूम होता कि इनकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो शायद वो यहाँ से चले जाते। दरअसल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के मॉडल टाउन थाना की, जहां पर बता दें कि ये पूरा परिवार पहुंचा हुआ है अपनी गुहार लेकर। दरअसल 31 अगस्त से इनकी बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है और अब परिवार की तरफ से बड़ी आरोप लगाए गए हैं। दरअसल उनका कहना है कि जिस वक्त उनकी बेटी लापता हुई उस दौरान उन्होंने अपने स्तर पर अपनी बेटी को ढूंढा, तब उन्हें पता लगा कि पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक जो कि विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है, वो उसे शादी करने की नियत से बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया है। वहीं जब पुलिस वालों के पास परिवार पहुंचा तो पुलिस का भी रवैया उनके साथ ठीक नहीं था, ऐसा परिवार के द्वारा कहा गया है। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। सबसे पहले पिता की सुनते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। ये 31 को ही 8वें महीने में मेरे को शाम को पता चला कि किसी ने देखा मेरे पड़ोस में कि तुम्हारी लड़की यहाँ खड़ी थी, वो लड़का एक और खड़ा था। मैं जी कैमरे में निकलवाया तो ये पता लगा लड़का है वो। सुबह 12:22 में लड़का वही खड़ा था और अपने एक्टिवा पे ले गया जी। मेरे को पता चला, मैं सारा दिन घूमा फिरा, हेरा फेरा। 31 को जी पहली तारीख को मैं यहाँ थाने आया तो आईओ साहब यहाँ मिल गए दरवाजे पे। बोले कहाँ से आए हो? मैंने बताया फला जगह से आया जी, और क्या बात है, मेरी लड़की गई है। कहाँ से गई है? मैंने यहाँ से गई है जी, और रिपोर्ट लिखवानी जी। बोले ठीक है, आजा अंदर आजा। गया मैं तो ये बोले जी एप्लीकेशन। हम कहा बाबू जी मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ बताओ तहाँ लिखवा लाऊँ। बोले आजा तू अंदर आजा। फिर अंदर गए, लिखे अपने आप। मैंने चिल्लाता रहा कि 16 कितनी उम्र कितनी है? मैंने कहा 16-17 साल की है जी। उन्हें 21 साल डाल दिए। बोले कितनी पढ़ी लिखी है? मैंने कहा 8वीं पढ़ी लिखी है जी। उन्हें 5वीं। फिर रंग गोयरा गेहुआ लंबा का दिए, अपने आप कपड़े सब लिख दिए जी उसमें। फिर मैं आता कहता रहा बाबू जी जब नाम जानता हूँ लड़के का, सब उसका पिता का नाम जानता हूँ, गांव जानता हूँ जी, तो कम से कम नामजद कर दो। बोले नहीं, ये FIR नहीं, अभी मतलब गुमशुदगी की है। ये आप कैसे जानते हो लड़के जी मेरे वहाँ काम करता था पड़ोस में काम। फिर जी वो कुछ नहीं, फिर 2-4 दिन के बाद फिर आया। बोले पता लगा रहा हूँ, 2-4 दिन रुक जा फिर पता लगाऊंगा। फिर मैं 2-4 दिन के बाद आया जी, कुछ नहीं। फिर मेरे से बोले कि आईओ साहब बोले कि ज़्यादा तो दौड़ेगा ना, इधर उधर जाएगा तो कुछ जूत पड़ेगा जी। मेरे साथ शास्त्री जी थे हिंदू वाहिनी के, और वकील साहब थे, कई बंदे थे जी। अब क्या था? अब जी लड़की चाहिए, मेरी लड़की आ जाए जी। ना जी शक होता तो ये कर्म क्यों करता? मैं अपने घर चला जाता जी, बहराइच जिला का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर चला जाता, लड़की की शादी कर देता जी। ऐसे पता होता तो मैं अपने बच्चे को पाल रहा हूँ किसी तरह से पानीपत में। मेरे को पता होता कि मेरी लड़की के साथ ऐसा होगा तो मैं अपने घर चला जाता जी, अपने बच्चों को इकट्ठा करके घर चला जाता। मैं क्या करता यार है गरीब आदमी जी, मजदूर करता हूँ, सारे दिन मजदूरी करता हूँ, शाम को बच्चे पालता हूँ जी। मेरे साथ ऐसा धोखा किया उसने। लड़के को कहीं ना कहीं आप पहले से जानते थे? ना जी, देखता था, काम करता था, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा है। आपको कैसे पता लगा? जी गए थे उसके घर और जहाँ काम करता था वहाँ गए, बोले कि मेरे से पैसे ले गया है और कल ही यहाँ से गायब है। तो पिता की आंखों में आंसू है, आवाज में वो दर्द है, क्योंकि बेटी 17 साल की है और अभी वो नाबालिग है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेटी को ढूंढा जाए, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि पड़ोस का ही रहने वाला है। ऐसे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि बहला फुसलाकर वही युवक उसको अपने साथ ले गया है। माँ की सुनते हैं, माँ क्या कुछ बता रही हैं। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ कर वो है। मैं ये वो लड़की मेरी नाबालिग है अभी, और वो ले चला गया है। ये नहीं पता था, कलावा बांध के ले गया। वो कहीं काम करता था उधर दूसरे जगह। कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। मेरे पति को भगा देते हैं आके,
आता है, मिनती करता है, हाथ पाँव जोड़ता है, फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ। ये मुझे उसी दिन पता लग गया था, जब मैं पता ढूंढने निकली लड़की को तभी पता लग गया कि ये वहाँ का लड़का है, वहाँ रहने वाला है। तो वही बताया था, जहाँ ये काम कर रहा था वहाँ गए हम लोग, पता लगा तब वही पता लग गया कि ये दूसरी जात का लड़का है। वहीं इस मामले को 1 महीने से ऊपर हो आया है, लेकिन अभी तक बेटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आज इस परिवार के साथ हिंदू संगठन से जुड़े तमाम लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने क्या कुछ बताया वो आपको सुनवाते हैं। 1 महीना हो गया, नाबालिग बच्ची घर से बाहर है, कोई विधर्मी उसको लेके गया हुआ है और 1.25 महीना हो गया, कोई आता पता नहीं है। जब भी आते हैं ये बात करते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा। लड़की कितने साल की है? लड़की 16.5 साल की है और इन्होंने झूठ से 21 साल उसमें उम्र दिखाई गई है ताकि हमें कार्रवाई ना करनी पड़े। लड़के के साथ क्या हुआ, लड़के ने अपना रोहित नाम रखा हुआ था, हिंदू नाम रख के हाथ पे मोली बांधता था। मैंने सुना कि वो मंदिर भी जाती थी लड़की, वो मंदिर में जाता था, लड़की को पूरे जाल में फंसाया। ये लव जिहाद का किस्सा है, साफ नज़र आ रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं एसपी साहब से भी प्रार्थना करता हूँ, खाली ये माल्टन थाने का नहीं, चांदनी बाग थाना, तहसील कैंप थाने का भी एक मुकदमा मुझे लगता है 1.5 महीना हो गया, पोक्सो का मुकदमा दर्ज है और 164 के बयान लड़की के हो चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस ने कोई साठ गांठ करके उस मुकदमे को कैंसिल करना चाह रही है। पकड़ना तो दूर, ये कैंसिल करने पे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे ये सवाल उठता है कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हम अपने धर्म और राष्ट्र के लिए, खासकर ये हिंदू के लिए जो भी हमारे से होगा हम पूरी काम करेंगे और लड़की लेके आएंगे। हमें तो ये डर है, 1.25 महीना हो गया लड़की नहीं आई, कभी मार ना दी हो, हमें ये खतरा है। अगर ये बात हो गया तो ये आईओ साहब हमारे माल्टन थाने के जो हैं यही जिम्मेवार है कि केस इनके हाथ में है। ये एक लापरवाही कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करे, हमें टाल मटोल करके हमें भेज देते हैं। आज हमें मजबूर होकर हमें प्रेस वालों को बुलाना पड़ गया, बात रखनी पड़ गई, लेकिन हम आगे छोड़ेंगे नहीं इस काम को। आगे हम इसको ऊपर एसपी साहब के भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, जो हमारा कार्रवाई ऊपर करनी होगी हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो इंसाफ लेना इसको दबा के छोड़ेंगे। तो बड़ा मामला है मॉडल टाउन थाना एरिया का, जहां पर एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल है वो संदिग्ध परिस्थितियों में 31 अगस्त से लापता है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पुलिस द्वारा भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को ढूंढवाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर पर पता लगाया कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर पड़ोस का ही लड़का अपने साथ ले गया है। लड़की जा रही है, अभी इन्होंने हमारे को एक स्कूल का सर्टिफिकेट दिया, हम उसको वेरीफाई करके उसमें जो भी उचित धारा है वो लगा देंगे। अभी तो हमारे पास है लड़की जा रही जो 127 जून 2 में मुकदमा दर्ज है, ठीक है नहीं, उसके भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उसके लड़के के बाप को भी हमने कई बार बिठा लिया हल्या का, वो भी उसके रिश्तेदारों में भी रेड करी है और बाकी और भी कोशिश करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे। सर्टिफिकेट के आधार से लड़की नाबालिग है, थोड़ा 17.5 कितने 16.5 साल की बता रहे हैं उसमें, मतलब सर्टिफिकेट के हिसाब से नाबालिग है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हाँ ये बता रहे हैं, लेकिन उसके माँ बाप भी बिठा लिया हमने, अपने तरीके से पूछताछ भी कर ली है। अभी तक तो उसके माँ बाप ये कह रहे भाई हमारे बच्चे का ही नहीं, हमने पता कहाँ पर है। इसको पता है, इसको लड़की के पापा को पता हो गया ना कि वो मुंडन हो चुकी है। नहीं आपको, इसको लड़की के पापा को पता, हमने कई बार बुला लिया उनको। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।